जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है सभी छात्रों का आज की क्लास में। चलिए बच्चों, आज की मैथ की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। और आज की यह क्वेश्चन जो है आपके क्लास 10th के चैप्टर 8 यानी कि त्रिकोणमिति का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप सभी बच्चों के परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में यह प्रश्न बहुत बार आता है, इसीलिए सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और अपने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे से करते रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का प्रश्न है सही बच्चों के लिए, निम्नलिखित का मान निकालिए। एक प्रश्न है और वह प्रश्न है बच्चों साइन 18 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखेंगे साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि इसका मान आप निकालिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा इस स्लाइड को ऊपर करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, सभी बच्चे जानते हैं, और उसके बाद लिखेंगे दिया है और आपको जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि साइन 18 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में यही चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो स्टार वाली एक बात यहाँ पर लिखी गई है कि साइन 18 डिग्री बच्चा होता है कॉस 90 डिग्री माइनस 18 माइनस थीटा। ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। त्रिकोणमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपको फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। और इसी को यहाँ पर रखकर हम इस प्रश्न को यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर चलिए जल्दी से इस वाले फॉर्मूले को अगर यहाँ पर हम रखेंगे तो इसे अगर यहाँ पर रखें तो प्रश्न है कि साइन 18 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री, लेकिन इस वाले फॉर्मूले से यानी साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। इसी के लिए हमने यहाँ से साइन 18 डिग्री को इस वाले फॉर्म में लिखा। जितने बच्चे समझदार हैं सब अच्छे से यहाँ पर समझते होंगे कि हमने इसे कैसे लिखा है। हमने यहाँ पर साइन 18 डिग्री को कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान कितना है तो 18 डिग्री है। इसी के लिए हमने थीटा की जगह पर यहाँ पर 18 डिग्री लिखा। और 90 में से जब आप माइनस 18 करेंगे तो आपको 72 प्राप्त होता है। आप जल्दी से इसे घटा कर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो इस प्रकार से हमें एक स्टेज प्राप्त हुआ जहाँ पर हमने कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर हमारा आंसर भी यहाँ पर मिलता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जब हमने ऐसा लिखा तो ऊपर वाले फॉर्मूले से यानी कि इस वाले फॉर्मूले से इसे ध्यान देंगे तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, हमने इस फॉर्मूले को जब यहाँ पर अप्लाई किया बच्चों तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ तो कॉस 72 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 से जब 18 को घटाएंगे तो हमें 72 प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर कॉस 72 और बट्टा में भी कॉस 72 डिग्री प्राप्त हुआ। और यहाँ पर एक और स्टार वाली बात है बच्चों कि सेम अगर थीटा का मान है और सेम यहाँ पर इसके पीछे जो लिखा गया है यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा या अन्य जो भी हैं तो वो सब किसके बराबर हो जाएंगे तो 1 के बराबर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो यहाँ पर कॉस 72 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री को जब आप काटेंगे तो आपको आंसर क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर क्या है 1 है। और इस प्रकार से हमें अपने आंसर का पता चल गया। इस प्रश्न को हमने हल भी कर दिया है। और इस प्रश्न को अच्छे से लिखने के लिए आप ये बातें भी लिख सकते हैं। अतः क्या लिखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर होगा 1, यानी कि जो हमें पता हो गया है हमारा आंसर क्या है इस प्रश्न का 1 है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसानी से हमने फॉर्मूले को लगाकर हमारे आंसर को यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। और इसी के साथ आज की इस क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी आप जल्दी से बनाइएगा और जितने भी प्रश्न हैं उसके सॉल्यूशन हम आपसे बच्चों के लिए लेकर आते रहेंगे। इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की क्लास को ज़रूर लाइक करें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी अच्छे से करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।